Hello students, welcome to your channel MCQs with शिवम। मैं शिवम कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ रेलवे के ऐसे क्वेश्चंस लेकर जो कि अभी तक किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो अगली वीडियो होगी वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, और आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे, हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिक ऊर्जा होती है। जो एक संपीड़ित स्प्रिंग होती है उसमें सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और उससे पहले देखेंगे हम इसकी डिटेल। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। स्प्रिंग एक लोचदार वस्तु की बनी होती है तथा जिसमें मैकेनिकल ऊर्जा संचित रहती है। संपीड़ित स्प्रिंग में मैकेनिकल ऊर्जा ज़्यादा संचित होने के कारण सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी, मतलब इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाए तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले देखेंगे हम इसकी डिटेल। किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो उसकी गतिज ऊर्जा K = 1/2 mv² होगी। ठीक है, जैसे किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तो जब यह भूमि को स्पर्श करती है इसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा। किसी वस्तु पर जो भी लगने वाला सामर्थ्य होता है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी। G = 10 m/s² अगर हमें लेना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3000 जूल। क्या हो जाएगा? 3000 जूल। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यदि पिंड का द्रव्यमान m = 50 kg है, ठीक है, ऊंचाई है 6 मीटर, गुरुत्वीय त्वरण इसने दिया है G = 10 m/s²। स्थितिज ऊर्जा का मान होता है mgh। जब हम mgh का मान रख देंगे तो क्या हमारा उत्तर आ जाएगा 3000 जूल, यानी पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो 3000 जूल आ जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया। ठीक है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। ठीक है भाई, सीधा सा सवाल है और उसका सीधा सा जवाब होगा mgh में 4 का गुणा कर दीजिए और आपका सही उत्तर निकल आएगा। तो mgh में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा 4 mgh। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 11 kg की एक वस्तु यानी 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। दिया गया है G = 9.8
10⁻⁻²। ठीक है, चलते हैं अगले। सॉरी, इसका आंसर बता दें हम। इसका आंसर आ जाएगा 754.6 जूल। चलिए देखते हैं। जब वस्तु का द्रव्यमान m = 11 kg है और ऊंचाई है 7 मीटर, तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा G = 9.m प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जब पदार्थ में जो निहित ऊर्जा होगी W = mgh, क्या हो जाएगा? mgh। तो जब हम mgh का मान रखेंगे 11 × 7 × 9.8, तो इसका सही जवाब आ जाएगा 754.6 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है G = 9.8 ms⁻²। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, जब mgh का मान लगाएंगे इसमें हम, तो 10 का गुणा 7 में करेंगे 70, और तो इसके अंत में 0 आना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 520 जूल। क्या हो जाएगा? 520 जूल। देखते हैं क्या है। नो, गलत हो गया हमारा, कहीं पर कैलकुलेशन हो गई गलत। इसका सही जवाब है 686 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले आपको हम डिटेल दिखाएंगे। हमारी कहीं पर कैलकुलेशन गलत हुई है दोस्तों, आप देख लेना। ठीक है, दिया है वस्तु का द्रव्यमान m = 10 kg है, तो पृथ्वी से वस्तु की ऊंचाई हो जाएगी 7 मीटर, यानी सूत्रानुसार निहित ऊर्जा बट्टे कार्य। तो mgh जब हम लगा देंगे तो 10 × 9.8 × 7 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 686 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और जो बाकी सब होती हैं वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। ठीक है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी Pe = mgh। जैसे संघनन के दौरान वर्षा की बूंदों में स्थितिज ऊर्जा होती है, जबकि बारिश के दौरान स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा mgh, स्थितिज ऊर्जा, इसका ये सिंबल किसका है भाई? चलो तो देखते हैं। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। अतः उपर्युक्त समीकरण से स्पष्ट है कि ऊंचाई के बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ेगी और ऊंचाई के घटने पर ऊर्जा कम होगी। आई थिंक ये अनंत का सिंबल है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है G = 10 ms⁻²। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 m। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्योंकि ये mgh वाले सूत्र से होगा, तो मैं आपके इसको कई बार कैलकुलेशन दिखा चुका हूँ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा, जो ये स्थितिज ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा mgh के। ठीक है, mgh के बराबर होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विकृत अवस्था के कारण जो कार्य ऊर्जा संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो वस्तु में निहित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? यानी U = mgh। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण होगा G = 9.8 ms/s²। ठीक है, m/s²। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 kg की एक वस्तु 2 ms/s की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक
एनर्जी। जब हम काइनेटिक एनर्जी का सूत्र लगाएंगे तो इसका सही जवाब आ जाएगा 1.2 mv² सूत्र होता है। तो जब वेग में हम लगा देंगे 2 और 1.5 जूल इसका आंसर आ जाएगा आई थिंक। देखते हैं क्या है, या तो फिर से कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी कैलकुलेशन में। डी 20 जूल आएगा इसका आंसर। अरे इसका स्क्वायर तो हमने किया ही नहीं, क्या होगा। माइंड में कैलकुलेशन करने से यही होता है। दिया है m = 10 kg, v = 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। गतिज ऊर्जा = 1.2 द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसका, एक मिनट, जब हम इसका द्रव्यमान निकालेंगे, मतलब गतिज ऊर्जा का मान निकालेंगे, तो सही जवाब आ जाएगा 20 जूल, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र डैश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1.2 mv², ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले इसकी डिटेल देखेंगे हम। किसी वस्तु में उसकी गतिज ऊर्जा के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी 1.2 mv²। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 11 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर सेकंड की पावर -1 के एक समान वेग से गति कर रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी है। इसका सही जवाब हो जाएगा 137.5 जूल, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें काइनेटिक एनर्जी वाला सूत्र लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 ms की पावर -1 के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की। इसका सही जवाब हो जाएगा 180.5 जूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें भी वही सूत्र लगेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें। दिया है g = 10 ms की पावर -2, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और इसका सही जवाब हो जाएगा आई थिंक, आई डोंट नो, सी होगा इसका जवाब, सही जवाब 4m, ठीक। देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। इसमें mgh वाला सूत्र लगा दिया गया है। मतलब द्रव्यमान है 12 kg, स्थितिज ऊर्जा है 480 जूल, अतः स्थितिज ऊर्जा = mgh। जब हम 480 को mgh के बराबर रख देंगे और इसके मान वगैरह रख दो तो हमारी हाइट निकल आएगी 4 मीटर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो हमारा पहला है कि घर की छत पर रखी एक ईंट, बिल्कुल स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, ठीक है। संपीड़ित स्प्रिंग, जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, ठीक है। तो ये सभी सही हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी ABCD सभी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। किसी वस्तु में विशेष अवस्था या अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। घर की छत पर रखी एक ईंट, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, संपीड़ित स्प्रिंग या कमानी ऊर्जा की ऊर्जा, ठीक है। जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, यानी जो बांध में संग्रहित पानी होता है उसकी ऊर्जा, आदि सभी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्य करने में सक्षम वस्तु में डैश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा। क्या हो जाएगा?
ऊर्जा होता है। जो कार्य करने में सक्षम वस्तु होती है उसमें ऊर्जा होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्य करने की क्षमता सक्षम वस्तु में ऊर्जा होती है। किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तने हुए स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बहते पानी की ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। बारूद की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है, क्योंकि इसमें क्या निहित है? क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा निहित है। जो गतिज ऊर्जा होती है वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन पर बहने वाले टरबाइन को घुमा सकता है, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले इसका गतिज ऊर्जा के थोड़े पॉइंट्स देखेंगे हम। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह आंतरिक ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। इसका मान उस पिंड की विरामावस्था से उस वेग तक त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र है 1.2 mv²। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमारा पहला कथन है, संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, सही है। उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, सही है। बांध के जल में, ये गलत है। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा गलत है। ठीक है, क्या हुआ? जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा गलत है, मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो, बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में उसकी किसी विशेष स्थिति या अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है और वह 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 360 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले देखते हैं हम इसकी डिटेल। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तब गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कितनी? 1.2 mv²। और दिया है कि द्रव्यमान m = 20 kg है, वेग है हमारा 6 मीटर प्रति सेकंड। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी का सूत्र लगा देंगे, तो जब हम इसमें 20 × 6 मतलब वेग और द्रव्यमान का मान रख देंगे तो हमारा सही जवाब आ जाएगा 360 जूल। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए चित्र के ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, मैंने ऐसा ही बता दिया है बट देखता हूँ। हाँ, इसका सही जवाब है गतिज ऊर्जा। मैंने ऑप्शन भी नहीं पढ़े। मतलब जब हम किसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो वो क्वेश्चन हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं। और जब वो क्वेश्चन या उस तरीके की सेव या उस तरीके की कोई भी एक्टिविटी हमारे सामने आती है तो हम उसे तुरंत पहचान लेते हैं और उसका सही जवाब टिक कर देते हैं। लेकिन इसी हड़बड़ाहट में गलत जवाब मत टिक कर देना, क्योंकि ऐसा होता है जब हम भूल जाते हैं खुशी के मारे, हाँ ये मैंने पढ़ा है, तो हम सही की जगह गलत टिक कर देते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले इसकी डिटेल देखेंगे। दिए गए चित्रानुसार दोनों वाहनों की गति की अवस्था में है, इसलिए इन दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा होगी। इस प्रकार वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। यदि द्रव्यमान की वस्तु v मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1.2 mv²। मतलब गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी निश्चित ऊंचाई, मतलब किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे पानी में डैश ऊर्जा होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, उससे पहले इसकी डिटेल देखेंगे हम। और डिटेल है इसकी, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा में यदि कोई वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पर होती है तो ऊपर उठने में पृथ्वी का गुरुत्व बल आरोपित होता है। अर्थात किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठने में पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इस संपादित कार्य के तुल्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, हाँ अगला क्वेश्चन है, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। मतलब कोई गैस से भरा गुब्बारा अगर ऊपर जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। जब कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो H का मान बढ़ता है, जिससे स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण इनटू ऊंचाई। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो ये मैंने शायद कल भी क्वेश्चन पढ़ा था। आई थिंक इसका जवाब 4 गुना है। ओके, तो इसमें भी हम काइनेटिक एनर्जी वाला सूत्र लगाएंगे और उसे बराबर कर देंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को, यानी 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 ms की पावर -1 एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा सकता है, मतलब किया जा रहा है। ओके, तो वस्तु की गतिशील ऊर्जा कितनी है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1500 जूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें 1.2 mv² का मान लगा लेना, आपका सही जवाब आ जाएगा। तीस किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से घूम रही है, अर्थात वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 375 जूल। 1.2 mv² का मान लगा लेना, आपका सही जवाब आ जाएगा। ओके, मतलब काइनेटिक एनर्जी वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु में 20 kg द्रव्यमान और 10 N kg-1 के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो वस्तु की ऊंचाई कितनी होगी। इसमें हाँ हमारा लगेगा मान इसमें mgh वाला। जब हम 400 इज इक्वल टू mgh कर देंगे, 400 इज इक्वल टू mgh, तो m का मान लगा लीजिए, g का मान तो यहाँ पर दिया गया नहीं है। g का मान हाँ ये दिया तो है 10n, तो ये g का मान लगा लीजिए और हमारा आंसर निकल आएगा, हाइट निकल आएगी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो मैंने बताया था ना आपको, mgh वाला मान लगेगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 kg के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा 1500 जूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, 30 ms की पावर -1 की गति से चलने वाले 2 kg द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो गतिज ऊर्जा का सीधा सीधा सवाल लगा दीजिए, आपका 900 जूल आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दोगुना हो जाता है, यानी जो भी वस्तु है उसके शुरुआती वेग से दोगुना उसका वेग हो जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि होगी। हम अभी पढ़ के आए हैं, 4 गुना वृद्धि होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का द्रव्यमान
किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 kg तथा वस्तु के वेग के v = 5 ms की पावर -1 है, वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 375 जूल। अब देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब आपका थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको ना तो सॉल्व करने की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। अब सोचो कैसे, ये ऐसे है कि यहाँ पर कितना भी कुछ भी मान दिया गया हो, लेकिन यहाँ पर मात्रक सेम नहीं है, और जब भी हमारा ऊर्जा का मात्रक आता है वो आता है जूल में। तो यहाँ पर जूल में सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्रक है, और वो मात्रक है 375 जूल। तो हम सीधा टिक कर देंगे 375 जूल, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मतलब संख्या में जितने भी डिजिट दिए गए हैं वो सभी समान हैं, तो सिर्फ मात्रक चेंज है और ऊर्जा का मात्रक आएगा जूल। तो सीधा सा जवाब है 375 जूल। कुछ मत सॉल्व कीजिए, आपका सही जवाब इतना ही आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा 12 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु 12 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी है? तो जी = 10 ms की पावर -2 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें mgh वाला सूत्र लगा देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब 600 जूल = 10 10 × 12 × निकालना क्या है, हाइट। तो जब हम इसे नीचे भेजेंगे तो 10 × 12 आ जाएगा, तो 10 से ये काट देंगे 6 बार, मतलब 60 बार, और 12 से ये 5 बार, तो हाइट = 5 मीटर आ जाएगी हमारी, और हमारा सही जवाब हो जाएगा 5 मीटर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? इसका सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा। जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है वो गति के साथ बढ़ती है, और हमारी स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ती घटती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। हाँ, निम्नलिखित में से क्या समान है? तो देखते हैं। एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। ओके, किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है। हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। तो इसमें से गतिज ऊर्जा जो है वो समान है, मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा। हमें 3 ऑप्शंस में गतिज ऊर्जा देखने को मिली है। ठीक है, तो इसका सही जवाब गतिज ऊर्जा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है 3m द्रव्यमान, मतलब 3m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 mgh। मैंने आपको पहले भी सूत्र बताया है, जब स्थितिज ऊर्जा पूछे तो U × mgh कर दो, मतलब U का मान दिया गया है mgh, 3 का गुणा mgh में करो, आपका सही जवाब आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो यही है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, मतलब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है, तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोली से कम होगी बंदूक की गतिज ऊर्जा। जब किसी एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर से धक्का मारती है, तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया, मतलब कोई बालकनी है उससे गिराया जाता है। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg है और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो G = 10 ms/s² दिया गया है। तो मोबाइल फ़ोन की स्थितिज ऊर्जा mgh का मान लगा लीजिए, आपका सही जवाब आ जाएगा। m दिया गया है हमको 0.5 और h का मान दिया गया है हमको 100 मीटर, और g का मान तो 10 दे ही रखा है,
तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो 10, तो ये हो जाएगा 500 जूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 500 जूल। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 केजी की एक वस्तु 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। जी इक्वल टू 9.m(s⁻²) दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा 862.4 जूल। इसका सही जवाब हो जाएगा 862.4 जूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें भी एमजीएच वाला सूत्र लगेगा। 15 केजी की एक वस्तु, यानी जो 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। जी इक्वल टू 9.m(s⁻²) दिया है। तो इसका एमजीएच वाला सूत्र लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 735 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें। दिया है 9.8 (ms⁻²). तो इसका सही जवाब मेरे हिसाब से हो जाएगा, क्या निकालना है हमें, वस्तु की ऊर्जा। तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होगी, और स्थितिज ऊर्जा का मान होता है mgh। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का इसमें 98, 98, 6 8 48, तो 8 तो और में आ रहा है, और आ जाएगा 6 में 54, 54 और 4 58, मतलब 588 जूल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारा किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h 1/4 पर वस्तु में ... क्या होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू हो जाएगा mgh। ओके, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है आज का सही विकल्प रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए सही विकल्प से। मतलब एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती है। ठीक है, और गतिज ऊर्जा घटती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा आज का अगला क्वेश्चन है हमारा आज का कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंदूक की तुलना में गतिज ऊर्जा बुलेट की अधिक होती है। क्या होती है, बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होती है। क्या होती है, अधिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारा 2 केजी का एक ब्लॉक 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से समानांतर सतह पर स्लाइड होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन न हो जाए। तो गतिज घर्षण की मात्रा 15 N है तथा स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 N प्रति m है। ठीक है, स्प्रिंग डैश से दबाता है, मतलब कितनी ऊंचाई तक दबाता है। तो इसकी हाइट निकालनी है हमको, mgh वाला सूत्र लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसका आंसर है डी, यानी 5.5 cm, मतलब सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है। उसका सही जवाब हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा आज मतलब
ऊर्जा के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब आए हैं द्रव्यमान के। तो देखते हैं द्रव्यमान का पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? उसका सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान का। ठीक है, मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थित यानी कांस्टेंट रहता है। द्रव्यमान वस्तु के स्थान पर परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है, किंतु वस्तु का भार या वजन स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान। ओके, तो ये है हमारा आज का अगला क्वेश्चन, इसकी डिटेल देखेंगे। समय, त्वरण, गति रेखीय गति के चर हैं, जबकि द्रव्यमान इस समूह में सम्मिलित नहीं है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।